नमस्कार दोस्तों, स्टडी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ड्राइंग मटेरियल के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? ड्राइंग मटेरियल के बारे में। ड्राइंग मटेरियल से पहले मैं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा चुका हूँ। पिछली वीडियो में ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा चुका हूँ। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, कौन कौन से ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं और उनका क्या यूजेज है, उसको मैं पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप सबसे पहले पिछली वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो पर आएँ। ठीक है, चलते हैं, आगे चलते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में कि ड्राइंग मटेरियल क्या है। आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? ड्राइंग मटेरियल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, ड्राइंग मटेरियल में क्या है। सबसे पहले पेंसिल। सबसे पहले क्या है? पेंसिल। ड्राइंग बनाने के लिए मानक या अर्ध स्वचालित पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए। तो ड्राइंग बनाने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? एक स्टैंडर्ड पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए, स्टैंडर्ड पेंसिल का, तथा अर्ध स्वचालित यानी सेमी ऑटोमेटिक पेंसिल का उपयोग करना चाहिए। घटिया किस्म की पेंसिल एक समान मोटाई व शेड की रेखाएं नहीं खींच पाती। जो घटिया किस्म की जो पेंसिल होती है वो क्या करती है? एक समान मोटाई की व शेड की रेखाएं नहीं खींच पाती है तथा कार्य करते समय बार बार टूट जाती है। इसलिए घटिया किस्म की पेंसिल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, केवल स्टैंडर्ड या अर्ध स्वचालित पेंसिल का प्रयोग इसमें करना चाहिए। आगे चलते हैं। इसलिए अच्छी किस्म की पेंसिल ही कार्य में लेनी चाहिए। पेंसिल लीड ग्रेफाइट या केवलाइन मिट्टी से बनाई जाती है। जो पेंसिल की जो लीड होती है वो किससे बनाई जाती है? पेंसिल की जो लीड होती है वो किससे बनाई जाती है? लीड ग्रेफाइट से या केवलाइन से बनाई जाती है। तो देखिए, आगे चलते हैं। पेंसिल लीड किसकी बनाई जाती है? ग्रेफाइट या क्योलाइन की। जितनी अधिक क्योलाइन की मात्रा होगी, यानी क्योलाइन की जितनी मात्रा अधिक होगी, पेंसिल उतनी ही क्या हो जाएगी? कठोर हो जाएगी। पेंसिल क्या हो जाती है? उतनी ही कठोर हो जाती है। यानी क्योलाइन की मात्रा पर क्या निर्भर करती है? पेंसिल की कठोरता। यह विभिन्न ग्रेड में उपलब्ध होती है। जो पेंसिल होती है ये विभिन्न ग्रेडों में पाई जाती है। आजकल मैकेनिकल ऑटोमेटिक पेंसिल, क्लच पेंसिल, यानी कौन सी? मैकेनिक ऑटोमेटिक पेंसिल या क्लच पेंसिल कहते हैं, जैसे जिसका साइज कितना है? 0.3 mm, 0.5, 0.7 और 0.9 mm व्यास वाली लीड का प्रयोग किया जाता है। तो आजकल कौन सी वाली लीड का प्रयोग करते हैं? इतनी साइज वाली व्यास वाली ड्राइंग लीड का हम प्रयोग करते हैं। तो पेंसिल कौन कौन सी होती है अपनी? मैकेनिकल ऑटोमेटिक जो पेंसिल है वो, या क्लच पेंसिल है, जिसका साइज कितना है? 0.3, 0.5, 0.7, 0.9 mm है। ये व्यास में दिया होता है। इसका साइज किस में दिया जाता है? व्यास में। इसका ये हम प्रयोग ड्राइंग में करते हैं। आगे चलते हैं। अब जो पेंसिल होती हैं वो कई ग्रेड मिलती हैं। सबसे पहले जो ग्रेड है पेंसिल का वो हार्ड ग्रेड। क्या है? हार्ड ग्रेड। हार्ड ग्रेड में अगर हम देखते हैं, देखिए 9H, 8H, 7H, 6H, 5H और 4H, ये टोटल मिला के 6 हैं। कितनी? 6 पेंसिल हैं। तो इसका जो प्रयोग है, हार्ड ग्रेड की जो पेंसिल का प्रयोग कहाँ करते हैं? हल्की व महीन लाइन के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। आगे जो है मध्यम ग्रेड। कौन सी वाली? मध्यम ग्रेड, मीडियम ग्रेड। इसमें जो पेंसिल है वो 3H, 2H, H, HB, B और एक होती है F। कौन सी होती है? F और होती है। तो इसमें भी ये कितनी होती है? 6 पेंसिल होती हैं। ठीक है। तो इसका जो कार्य है क्या है? इसमें कहाँ काम कर लेते हैं? रिकॉर्ड कार्य के लिए, अक्षरण लेटर राइटिंग के लिए और एरो हेड बनाने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। तीसरे जो नंबर पर है वो है नरम ग्रेड, सॉफ्ट ग्रेड वाली। 2B, 3B, 4B, 5B, 7B। और तो ये जो पेंसिल है कितनी है? टोटल 6 हैं। तो टोटल मिला करके जो पेंसिलों की जो संख्या होती है टोटल कितनी होती है? 18 होती है। हर ग्रेड में जो पेंसिल की संख्या कितनी है? 6, 6 और 6 होती है। ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो कठोर ग्रेड का प्रयोग हल्का व महीन कार्य के लिए करते हैं, और मध्यम ग्रेड के रिकॉर्ड कार्य व अक्षरण या लेटर राइटिंग के लिए या एरो हेड के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और नरम ग्रेड की जो पेंसिल है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? हम कला कार्य के लिए, यानी आर्ट में हम इसका प्रयोग करते हैं। अब नोट देखते हैं कि नोट क्या है। 7B की पेंसिल सबसे नरम। 7B की पेंसिल सबसे नरम होती है, क्योंकि इसमें क्योलाइन की मात्रा क्या होती है? क्योलाइन की मात्रा इसमें कम होती है। ठीक है। 9H की पेंसिल सबसे अधिक कठोर होती है, क्योंकि इसमें क्योलाइन की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसमें क्योलाइन की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, इसलिए ज़्यादा ये क्या हो जाती है? कठोर हो जाती है। HB का जो मतलब है यहाँ पर, HB का मतलब क्या होता है? हार्ड बॉन्ड होता है। बारीक रेखा खींचने के लिए पेंसिल की नोक कैसी होनी चाहिए? पैनी और नोकदार होनी चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा अभी? पेंसिल की ग्रेड के बारे में पढ़ा। आगे चलते हैं। आगे क्या है? इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने की शुरुआत। क्या है? इंजीनियरिंग जो ड्राइंग बनाने की जो शुरुआत है वो किससे करनी चाहिए? H या 2H पेंसिल से। और कैसे करनी चाहिए? बहुत ही हल्के हाथ से
करनी चाहिए, जिससे जो रेखा कार्य में ना आए हम उसे क्या कर सकते हैं, रबड़ के द्वारा आसानी से मिटा सकते हैं। ड्राइंग फाइनल करने के लिए, ड्राइंग को क्या करना है हमें फाइनल करने के लिए 3H या 4H पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए। और अक्षर रखने के लिए, अक्षर रखने के लिए किसका हम प्रयोग करेंगे, 3H का। और फ्री हैंड स्केचिंग के लिए HB ग्रेड की पेंसिल का उपयोग लेना चाहिए। तो अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग ग्रेड की पेंसिल प्रयोग में लेनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, पेंसिल का आकार। सबसे पहले शंक्वाकार नोक, कॉनिकल एज। कॉनिकल एज का उपयोग रचनाएं, रेखा चित्रण यानी स्केचिंग में, अक्षरण में, लेटर राइटिंग में, वक्र के लिए किया जाता है। तो शंक्वाकार जो नोक का प्रयोग कहाँ करते हैं, इन कार्य में हम करते हैं, रेखा चित्रण में, अक्षरण में, वक्र के लिए हम प्रयोग करते हैं। आगे कौन सी है, चीजल पॉइंट। कौन सी वाली है, चीजल पॉइंट है। देखिए चीजल जो पॉइंट है, चीजल पॉइंट या फ्लैट पॉइंट भी कहते हैं इसे, का उपयोग मोटी रेखा खींचने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, मोटी रेखाएं, यानी मोटी, यानी जो मोटी रेखा होती है उनके लिए हम प्रयोग करते हैं। जिनकी मोटाई, मोटी रेखा मतलब जिनकी मोटाई 0.5 mm से ज़्यादा होती है, उन्हें हम कहते हैं मोटी रेखाएं। क्या कहते हैं, मोटी रेखा कहते हैं। तो मोटी रेखा खींचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, चीजल पॉइंट का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः पेंसिल का अनुप्रस्थ काट षट्भुजाकार रखा जाता है। जो पेंसिल का जो अनुप्रस्थ काट होता है, जो उसके आकार है वो कैसा होता है, इसका षट्भुजाकार होता है, जिससे गोल घुमाकर, अगर हम उस पेंसिल को क्या करेंगे, गोल घुमाएंगे तो समान मोटाई वाली रेखाएं खींचने में आसानी रहती है। तो पेंसिल को गोल घुमाने से क्या होता है, समान मोटाई की रेखाएं खींची जाती हैं तथा ढाल वाली सतह पर भी ये नीचे नहीं गिरती हैं। तो पेंसिल घुमाकर काम करने से क्या होता है, समान मोटाई वाली रेखा खींचते हैं और वो ढाल पर क्या नहीं होती है, नीचे नहीं गिरती हैं। तो हमने क्या पढ़ा इसमें, H और 2H पेंसिल का प्रयोग कहाँ करते हैं, शुरुआत करने के लिए ड्राइंग के लिए 3H और 4H का प्रयोग ड्राइंग फाइनल करने के लिए, 3H का प्रयोग अक्षर के लिए और फ्री हैंड स्केचिंग के लिए HB पेंसिल का प्रयोग करते हैं। कॉनिकल एज का प्रयोग कहाँ करते हैं, रेखा चित्रण में, रचनाएं में, अक्षरण में और वक्रों में। ठीक है, और चीजल पॉइंट का प्रयोग कहाँ करते हैं, मोटी रेखा खींचने के लिए प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए, भिन्न भिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की पेंसिलों का प्रयोग करते हैं। तो प्रत्येक ग्रेड, जैसे 2H पेंसिल है, सबसे पहले क्या है 2H का प्रयोग कहाँ करते हैं, ऑब्जेक्ट लाइन में, सेंट्रल लाइन में और ब्रेक लाइन में। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, वस्तु, हमें क्या बनानी है, कोई वस्तु रेखा बनानी है। क्या बनानी है, कोई वस्तु का हमें क्या बनना है, क्या करना है, निर्माण करना है। तो उसके लिए ऑब्जेक्ट लाइन का प्रयोग। सेंट्रल लाइन, यानी सेंट्रल लाइन कैसी होती है, एक लंबा डैश, छोटा डैश, लंबा डैश, छोटा डैश, फिर लंबा डैश, इसे हम सेंट्रल लाइन कहते हैं। ये सेंट्रल लाइन होती है। ठीक है, और ब्रेक लाइन मतलब, ये जो ब्रेक लाइन है दो प्रकार की होती है, एक तो लॉन्ग ब्रेक लाइन, ये कौन सी होती है, लॉन्ग ब्रेक लाइन, ये लॉन्ग ब्रेक लाइन होती है, और ये होती है आपकी शॉर्ट ब्रेक लाइन। तो लॉन्ग ब्रेक लाइन यानी लंबे ब्रेक के लिए, और शॉर्ट मतलब छोटे ब्रेक के लिए हम इसको प्रयोग करते हैं। इसे हम जिगजैग रेखा भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं एच का प्रयोग कहाँ करते हैं, डायमेंशनिंग यानी विमांकन, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देने क्या कहलाता है, विमांकन कहलाता है। विमा देने के लिए, एरो हेड यानी तीर का हेड बनाने के लिए, सेक्शन लाइन यानी कोई भाग काटने के लिए, लेटर राइटिंग के लिए, स्केचिंग के लिए और एक्सटेंशन लाइन के लिए, और सर्किल और आर्क इत्यादि बनाने के लिए हम एच पेंसिल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद HB का प्रयोग हैंड रिटन नोट्स ऑन स्केच बुक पर, यानी स्केच बुक पर हमें नोट्स बनाने के लिए और रफ वर्क के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, HB पेंसिल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद 4B से 7B की जो पेंसिल हैं उनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, 4 आर्टिस्टिक स्केचिंग एंड शेडिंग के लिए हम, यानी आर्ट में इसका प्रयोग हम करते हैं। आगे चलते हैं। अब पेंसिल का यहाँ पे क्या दे रखा है, आकार दे रखे हैं पेंसिल के। देखिए सबसे पहले जो पेंसिल का कॉनिकल पॉइंटेड पेंसिल, सबसे पहले कौन सी है, कॉनिकल यानी शंक्वाकार आकार की है। ठीक है, यहाँ पे पेंसिल की ग्रेड दी हुई है, और ये पेंसिल का क्या दिया हुआ है, यहाँ पे अनुप्रस्थ काट दिया हुआ है, जो कि षट्भुजाकार। षट्भुजाकार कैसे होता है, इस प्रकार होता है षट्भुजाकार। ये षट्भुजाकार आकृति है, ये षट्भुजाकार आकृति यहाँ पे दी हुई है। तो 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, जिसमें 6 रेखा हो उसे हम क्या कहेंगे, षट्भुज कहेंगे। ठीक है, तो ये आकृति कौन सी है, षट्भुजाकार है, इसमें ग्रेड दी हुई है और इसका नाम दिया हुआ है। ठीक है, और इसकी जो नोक है वो कैसी होती है, पैनी होती है, और टोटल नोक की जो लंबाई है यहाँ से 15 से 20 mm तथा 10 mm इसकी क्या है, पेंसिल की जो लीड होती है उसकी लंबाई होती है। उसके बाद चीजल पॉइंट वाली, कौन सी वाली, चीजल पॉइंट या फ्लैट पॉइंट वाली, तो इसकी जो लंबाई है 15 से 20 mm, और इसकी जो पॉइंट की जो लंबाई है वो 10 mm होती है। उसके बाद देखते हैं ड्राइंग पेंसिल में, ये है आपकी, देखिए उसके बाद 2H पेंसिल, ग्रेड मार्क नॉट शार्पन दिस पेन। ड्राइंग पेंसिल शार्प कॉनिकल पॉइंट फॉर जनरल, यानी जो ये पॉइंट यहाँ पे क्या हुआ है,
शार्प नहीं हुआ, कॉनिकल पॉइंट नहीं निकल आया, तो उसको हम क्या करना है, शार्प करना होता है। उसके बाद देखते हैं ड्राइंग, ये जो पेंसिल दे रखी है आगे मैकेनिकल पेंसिल दे रखी है, कौन सी दे रखी, मैकेनिकल। इस पेंसिल में क्या होता है, पीछे की साइड से पेंसिल की लीड लगाते हैं और ये आगे पॉइंट के माध्यम से आगे निकलती जाती हैं। ड्राफ्टिंग पेंसिल लीड अवेलेबल इन ऑल ग्रेड, ये कई ग्रेडों में मिलती है, जैसे 0.3, 0.5, 0.7 इस प्रकार की ये मिलती हैं। उसके बाद देखते हैं फाइन लीड रिक्वायर्ड नो शार्पनिंग, ये तो इसको हम शार्प करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसको शार्प करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये फाइन लीड होती है, बहुत होती है, इसकी जो मोटाई होती है 0.3 mm होती है, ठीक है। फाइन लीड मैकेनिकल, ये पेंसिल मैकेनिकल पेंसिल दो प्रकार की ये होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें यहाँ ये जो लिख रहा है 0.5 mm, ये इसकी क्या है, पेंसिल की इसमें साइज लिखी रहती है। तो ये ड्राइंग पेंसिल ये इस प्रकार की होती हैं। उसके बाद देखते हैं अगला जो है रबड़। जो ड्राइंग मटेरियल में अगला जो पॉइंट आता है वो रबड़ का आता है। जो पहले हमने क्या पढ़ लिया, पेंसिल पढ़ लिया, ठीक है। पहला जो होता है पेंसिल होता है, पेंसिल कौन कौन सी होती है, कौन से ग्रेड की होती है, उनका कहाँ कहाँ उपयोग होता है, ठीक है। अब पढ़ रहे हैं हम कौन सा, रबड़ के बारे में। किसके बारे में, रबड़ के बारे में। कि रबड़ क्या है, देखिए रबड़, इसका उपयोग गलत व अनुपयोगी लाइनें हटाने में करते हैं। किसके लिए करते हैं, कि वो अनुपयोगी, जो अनुपयोगी है और गलत है उसको हटाने के लिए हम क्या करें, रबड़ का प्रयोग करते हैं। रबड़ सॉफ्ट व अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट भी होना चाहिए और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। उपयोग करने पर ना तो स्वयं काला होना चाहिए और ना ही कागज़ को काला करना चाहिए। ऐसा ही क्या करना चाहिए, रबड़ का प्रयोग हमें करना चाहिए। रबड़ का उपयोग जहाँ तक संभव हो कम से कम करना चाहिए। रबड़ का उपयोग कैसे करना चाहिए, जहाँ तक संभव हो वैसा कम से कम करना चाहिए। तो ये रबड़ का आकार दे रखा है, ये रबड़ होती है ऐसे, ठीक है। अच्छी क्वालिटी के रबड़ का प्रयोग करना चाहिए और सॉफ्ट हो, इस प्रकार की रबड़ का हमें प्रयोग करना चाहिए। आगे देखते हैं, आगे है इरेजिंग शील्ड। इरेजिंग का मतलब होता है मिटाना, क्या करना, मिटाना, ठीक है। अब शील्ड मतलब ये कोई आकार है। ड्राइंग शीट पर बनी विभिन्न रेखाओं में से बिना किसी अन्य रेखा को हानि पहुंचाए एक खराब रेखा को इरेजिंग शील्ड की किसी एक विशेष आकृति का प्रयोग करके रबड़ द्वारा मिटाया जाता है। तो ड्राइंग शीट में बहुत सारी लाइनें बनी होती है, और उनमें से एक लाइन जो मिटानी है हमें और अन्य लाइनों में कोई भी क्षति नहीं पहुंचानी, उसमें कोई हानि नहीं पहुंचे, तो उसके लिए हम एक इरेजिंग शील्ड का प्रयोग करते हैं। वहाँ पर एक इरेजिंग शील्ड की आकृति को काम में लेते हैं और वहाँ से रबड़ चला करके हम क्या कर देते हैं, उस लाइन को मिटा देते हैं। देखो कैसे मिटाते हैं, इरेजिंग शील्ड कैसी होती है, इरेजिंग शील्ड ये होती है, इरेजिंग शील्ड। अगर हमें इस प्रकार की लाइन मिटानी है तो इसका हम इस आकृति का प्रयोग करेंगे, इस प्रकार की लाइन मिटानी है तो इस आकृति का प्रयोग। तो ये बहुत सारी इसमें आकृति दे रखी है, जिस प्रकार की हमें लाइन मिटानी है उसी आकृति को हम काम में लेकर के ऊपर से हम क्या करते हैं, ऐसे रबड़ चला करके वहाँ से उसको हम मिटा सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे है ड्राइंग स्याही यानी ड्राइंग इंक। ड्राइंग को लंबे समय तक, ड्राइंग का करना हमें लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए बनी हुई ड्राइंग पर पेंसिल की सहायता से ड्राइंग पुनः बना दी जाती है। यह स्याही डेकोरेटिव ड्राइंग या ट्रेसिंग कागज़ पर प्रयोग में ली जाती है। तो ये स्याही कहाँ पे काम में रहती है, स्याही यानी अगर हम ड्राइंग को लंबे समय तक सुरक्षित रखना है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, जहाँ पर हमने पेंसिल से ड्राइंग बनाई है उसी पर हम क्या करेंगे, ड्राइंग स्याही का प्रयोग करेंगे। और ड्राइंग स्याही कहाँ पर प्रयोग की जाती है, या तो डेकोरेटिव ड्राइंग के लिए और या ट्रेसिंग कागज़ पर हम इसका प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं कि आगे क्या है, देखिए आगे है आपका, आगे स्याही पेन या लाइनर या रोलिंग पेन। इसका नाम क्या है, स्याही पेन भी कहते हैं इसे लाइनर भी कहते हैं और इसे रोलिंग पेन भी कहते हैं, ठीक है। इंक पेन, लाइनर या रोलिंग पेन कहलाता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, सिर्फ खींची गई रेखा पर स्याही से रेखा बनाने में करते हैं। जो हम ट्रेसिंग पेपर पर जो लाइन बनाते हैं तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इस स्याही वाले पेन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसका उपयोग कहाँ है, सिर्फ खींची गई रेखा पर स्याही से रेखा खींचने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग मुक्त हस्तरेखा, फ्री हैंड यानी मुक्त हस्तरेखा है अथवा अक्षरांकन के लिए नहीं किया जाता। इसका प्रयोग कहाँ नहीं कर सकते हम, मुक्त हस्तरेखा के लिए, और अक्षरांकन के लिए हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। अब ये कैसा होता है, इसकी आकृति है जो इस प्रकार की होती है। देखिए ये स्याही पेन ये इस प्रकार का होता है। यहाँ पे स्क्रू की सहायता से हम इसको आगे, ये स्क्रू की सहायता से हम आगे पीछे कर सकते हैं और इसकी सहायता से हम इसको चलाते हैं। तो ये क्या हुआ, आपका स्याही पेन होता है। उसके बाद देखते हैं आगे ड्राइंग पेन, क्लिप एम एडेसिव टेप। अब ये क्या काम आते हैं, ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पर स्थिर करने के लिए, यानी ड्राइंग शीट को हमें क्या करना है, ड्राइंग बोर्ड पर क्या करना है, स्थिर करना है के लिए ड्राइंग पेन, क्लिप या एडेसिव टेप का प्रयोग किया जाता है।
लेकिन वर्तमान में सेलो टेप का उपयोग अधिक किया जाता है क्योंकि पिन से शीट पर जगह जगह अनेक छेद हो जाते हैं। तो इस ड्राइंग पिन का और क्लिप का बहुत कम उपयोग करते हैं। आजकल क्या करते हैं, इस एडहेसिव टेप का प्रयोग ज़्यादा किया जाते हैं, जिसे सेलो टेप कहते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि पिन से शीट पर जगह जगह क्या बन जाते हैं, छेद हो जाते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए, ये ड्राइंग क्लिप है, ये ड्राइंग पिन होती है और ये सेलो टेप होता है। तो आजकल इनका जो प्रयोग है बहुत कम करते हैं, इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा करते हैं। देखिए आगे, आगे शार्पनर यानी शार्पनर। शार्पनर का प्रयोग पेंसिल को शंकु आकार में, शंकु आकार जो नोक है बनाने के लिए, तो शंकु आकार में नुकीला छीलने के लिए किया जाता है। तो शार्पनर का प्रयोग किसके लिए करते हैं हम, यानी पेंसिल को शंकु आकार में नुकीला छीलने के लिए करते हैं। इसे पेंसिल कटर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पेंसिल कटर भी कहते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि पेंसिल कटर क्या है। ठीक है, आगे देखें। ट्रेसिंग पेपर। ट्रेसिंग पेपर क्या होता है? ट्रेसिंग पेपर पर एक विशेष प्रकार का अल्प पारदर्शी कागज होता है। क्या होता है? एक विशेष प्रकार का अल्प पारदर्शी, यानी जिस पूरा आर पार नहीं दिखता है लेकिन अल्प थोड़ा बहुत आर पार दिखता है। यह पेंसिल एवं स्याही से बनाई गई आकृतियों को, जो हम पेंसिल और जो हम काम लेते हैं, अगर जब हमें ड्राइंग शीट को लंबे समय तक सुरक्षित रखना है तो उसके लिए हम ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग करते हैं। और ट्रेसिंग पेपर पर हम क्या करेंगे, यानी स्याही पेन से हम इस पर ट्रेसिंग करते हैं। यह पेंसिल एवं स्याही से बनाई गई आकृतियों को ड्राइंग शीट के अपेक्षा अधिक वर्षों तक क्या करता है, ये सुरक्षित रखता है। इसका उपयोग विभिन्न तैयार ड्राइंग्स की अनुकृति यानी नकल तैयार करने तथा अनेक वर्षों तक सुरक्षित रखने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? विभिन्न तैयार जो ड्राइंग्स हैं उनकी नकल निकालने के लिए, नकल तैयार करने के लिए, और अनेक वर्षों तक ड्राइंग का करना सुरक्षित करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। देखिए आगे, आगे क्या है? रेगमाल, सैंड पेपर। इसे हम रेगमाल को सैंड पेपर भी कहते हैं। पेंसिल को लगातार प्रयोग करने से पेंसिल की लीड घिस जाती है। पेंसिल की लीड हम बार बार प्रयोग करेंगे तो वो घिस जाती है। ठीक है, इससे उसकी नोक मोटी हो जाती है। नोक कैसी हो जाती है उसकी? मोटी। पेंसिल की नोक को पैना करने के लिए हम रेगमाल का प्रयोग करते हैं। तो पेंसिल की जो नोक है उसको पैना करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? हम रेगमाल का प्रयोग करेंगे। इससे इसे एक लकड़ी के टुकड़े पर लगाकर काम में हम लेते हैं। उसके बाद देखिए आगे क्या है? ब्लू पेपर। ब्लू पेपर क्या होता है? ब्लू प्रिंट, यानी ब्लू प्रिंट है। आगे क्या है? ब्लू प्रिंट। अमोनिया कागज़ के साथ ट्रेसिंग पेपर पर बनी। हमने जो ट्रेसिंग पेपर पर क्या बनाई? ड्राइंग बनाई। ठीक है, तो ड्राइंग ट्रेसिंग पेपर जो बनी हुई ड्राइंग है उसको हम क्या करते हैं? अमोनिया कागज़ के साथ मशीन द्वारा अमोनिया कागज़ पर, मशीन द्वारा अमोनिया कागज़ पर क्या कर देते हैं हम? प्रकाशित। इसको हम क्या कर देते हैं? अमोनिया कागज़ पर प्रकाशित कर देते हैं। जो ट्रेसिंग पेपर पर जो बनी हुई ड्राइंग है उसको हम अमोनिया कागज़ के द्वारा क्या कर देते हैं? प्रकाशित कर देते हैं। इसके पश्चात अमोनिया कागज़ पर ड्राइंग की लाइनें आ जाती हैं। तो हम जब ट्रेसिंग पेपर से हम क्या करेंगे? उसको प्रकाशित करेंगे किस पे? अमोनिया कागज़ पर। तो अमोनिया कागज़ पर क्या आ जाएंगी? ड्राइंग की लाइनें आ जाती हैं, जो कि इस कागज़ को अमोनिया युक्त बक्से में रखने पर स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। जो अमोनिया युक्त कागज़ है उसको हम किस में डुबोएं? अमोनिया युक्त बक्से में रखें। तो अमोनिया युक्त बक्से में रखने पर तो जो लाइन है वो कैसी दिखेंगी? इस पर दिखाई देने लगती हैं। अमोनिया कागज़ पर बनी ड्राइंग को ही, जो अमोनिया कागज़ पर जो ड्राइंग बनी होती है उसी हम क्या कहेंगे? ब्लू प्रिंट कहते हैं। ठीक है, तो ब्लू प्रिंट क्या होता है? मैंने आपको समझा दिया कि ब्लू प्रिंट क्या होता है। तो ब्लू प्रिंट क्या है? अमोनिया कागज़ के साथ ट्रेसिंग पेपर बनी ड्राइंग, ट्रेसिंग पेपर पर बनी ड्राइंग रख मशीन अमोनिया कागज़ पर क्या कर देते हैं? उसको हम प्रकाशित कर देते हैं। इसके पश्चात अमोनिया कागज़ पर ड्राइंग की लाइनें आ जाती हैं, जो कि इस कागज़ को अमोनिया युक्त बक्से में रखने पर स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। यही क्या कहलाता है? ब्लू प्रिंट कहलाता है। आगे देखिए, डस्टर या रूमाल। डस्टर या रूमाल क्या होता है? देखिए, डस्टर और रूमाल क्या होता है? जब ड्राइंग शीट पर बनी आवश्यक रेखाओं को, जब ड्राइंग शीट बनी आवश्यक रेखाओं को मिटाने के लिए रबड़ का उपयोग करते हैं तो कुछ मैल आ जाता है, उसे हटाने के लिए एक सूती कपड़े का प्रयोग करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? डस्टर या रूमाल। जब हम ड्राइंग शीट पे से कुछ लाइनों को मिटाते हैं तो क्या हो जाता है? उस मैल आ जाता है, तो उस मैल को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? डस्टर या रूमाल का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं। देखिए, आगे है ड्राइंग शीट। आगे क्या है? ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट दो प्रकार की होती है। ड्राइंग शीट कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, हैंडमेड और मिल मेड। हैंडमेड और मिल मेड। तो हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए आगे, तो ड्राइंग शीट कितने प्रकार की होती है? हैंडमेड और मिल मेड। अब देखते हैं हैंडमेड। हैंडमेड क्या होता है? इसे हम हिंदी में कहते हैं हस्तनिर्मित पेपर। ये हाथ से बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? हाथ से।
तो हाथ से बनाने पर क्या हो जाएगा, इनकी सतह कैसी होगी, खुरदरी होगी और पीला रंग होगा इनका। ये नियमित कार्य के लिए अनुपयोगी है। नियमित कार्य हम जब करते हैं तो उसके लिए क्या होती हैं, ये अनुपयोगी होती हैं। तो हस्तनिर्मित जो पेपर है वो कैसा होगा, हाथ से बनाया जाएगा और इनकी सतह कैसी होगी, खुरदरी होगी, रंग पीला होगा और ये नियमित कार्य के लिए क्या होती हैं, अनुपयोगी होती हैं। इसके बाद मिल मेड पेपर यानी मिल निर्मित पेपर, ये नियमित कार्य के लिए क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। आजकल इन्हीं का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं, मिल निर्मित पेपर का ही प्रयोग करते हैं। ये विभिन्न आकार और रोल्स में उपलब्ध होती हैं। ठीक है, कैसी होती हैं, विभिन्न आकार रोल्स में उपलब्ध होती हैं। ये सफ़ेद, सुदृढ़, रेशेयुक्त और समान मोटाई के होते हैं। तो इनकी विशेषता अलग होती है, इसलिए इनका प्रयोग ज़्यादा हम करते हैं। देखिए आगे, आगे क्या है, जिस कागज़ पर ड्राइंग बनाई जाती है, यानी हम ड्राइंग शीट पढ़ रहे हैं। ड्राइंग शीट दो प्रकार की होती है, हैंडमेड और मिलमेड। तो हैंडमेड और मिलमेड के अनुसार आगे देखते हैं क्या है, जिस कागज़ पर ड्राइंग शीट बनाई जाती है उसे हम क्या कहेंगे, ड्राइंग शीट कहेंगे। ठीक है, ड्राइंग बनाई जाती है उसे ड्राइंग शीट कहेंगे। एक अच्छी ड्राइंग बनाने के लिए यह आवश्यक है कि ड्राइंग शीट एक समान मोटाई व सफ़ेद की हो, सफ़ेद रंग की हो, कैसी हो, एक समान मोटाई की होनी चाहिए, एक समान मोटाई की होनी चाहिए और सफ़ेद रंग की होनी चाहिए, तथा जिस तरफ से थोड़ी खुरदरी हो उस तरफ ही हमें क्या बनाना चाहिए, चित्र बनाना चाहिए। जिस तरफ से थोड़ी खुरदरी है उस तरफ हमें चित्र बनाएंगे तो आसानी, यानी चित्र एकदम स्पष्ट दिखेगा, बढ़िया बनेगा। जिससे सीट पर रबड़ का उपयोग करने से रेखा पूर्णतः क्या हो जाती हैं, साफ हो जाती हैं। यानी अगर हम खुरदरी जगह का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम रबड़ का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेखाएं पूर्णतः साफ हो जाती हैं और सीट पर कालापन ना रहे, और सीट पर कालापन नहीं रहेगा। आगे चलते हैं। अब देखिए, ड्राइंग शीट के आकार का चुनाव, यानी ड्राइंग शीट कौन कौन से आकार में मिलती है तो उसका हम चुनाव कैसे करते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ ड्राइंग शीट, इंग्लिश में कहते हैं इसे सिलेक्शन ऑफ ड्राइंग शीट। ठीक है, तो देखिए, यानी अब एक ड्राइंग शीट का चुनाव उसके मूल आरेखन की छोटी से छोटी शीट में आवश्यक स्पष्टता और संकल्प की अनुमति देने के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है, आवश्यक स्पष्टता, यानी कैसी स्पष्टता होनी चाहिए, और संकल्प की अनुमति के आधार पर किया जाता है। एक ड्राइंग शीट का मूल आरेखन इसके एवं इसकी प्रतिलिपि SP 46/2003 के अनुसार नीचे दिखाई गई तालिकाओं में क्रमानुसार किया जाता है। तो ड्राइंग शीट कौन कौन सी होती है साइज में, वो इस टेबल में दी हुई है, देखते हैं। तो देखें कि कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले जो ड्राइंग शीट का डिजाइनेशन, यानी ये पदनाम है, यानी कौन कौन सा नाम होता है ड्राइंग शीट का। ठीक है, और ये ट्रिम्ड साइज और अनट्रिम्ड साइज। ट्रिम्ड साइज और अनट्रिम्ड साइज क्या होता है, यानी अनट्रिम्ड होता है काटने से पहले, और ट्रिम्ड साइज यानी काटने के बाद का साइज। यानी ये क्या होती है, ठीक नहीं होती है, और ये हम साइज, इसका प्रयोग हम ड्राइंग शीट बनाने के लिए प्रयोग में हम इसको लेते हैं। ठीक है, ड्राइंग शीट बनने से पहले की ये साइज होती है और ड्राइंग शीट तैयार होने के बाद की साइज ये वाली होती है। यानी ड्राइंग शीट में अनट्रिम्ड साइज यानी काटने से पहले और ये काटने के बाद ये साइज कहलाती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कौन सा है, A0, यानी A0 भी कहते हैं इसे। तो इसका जो साइज होता है 841 × 1189। यहाँ पर 841 × 1189 ये क्या है, ड्राइंग शीट, यानी A0 का क्या होता है, साइज होता है। A1 किसका साइज होता है, A1 का जो साइज है 594 × 841 होता है, और A2 का जो साइज होता है वो 420 × 594, और A3 का जो साइज होता है वो 297 × 420। A3 का साइज क्या होता है, 297 × 420 होता है, और A4 का जो साइज होता है वो 210 × 297, और A5 का जो साइज होता है वो 200 यानी 147 × 210। कितना होता है इसका साइज, 147 × 210 होता है। तो इन साइज़ों को अगर हम याद कैसे करते हैं, तो इस साइज़ को अगर हम याद कर लें, A0 ड्राइंग शीट का जो साइज़ है वो सबसे बड़ा होता है। इसका जो साइज़ होता है 1 मीटर स्क्वायर होता है। कितना होता है इसका, 1 मीटर स्क्वायर होता है। ये ड्राइंग शीट सबसे बड़ी ड्राइंग शीट होती है। A0 है जो सबसे बड़ी ड्राइंग शीट होती है, उससे छोटी ये होती हैं। और A4 साइज़ का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, एक फोटोकॉपी कागज़ में हम A4 साइज़ का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, यानी जो ये इसकी जो ये क्या है, यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई का एक अनुपात होता है। ड्राइंग शीट में लंबाई और चौड़ाई का एक अनुपात होता है। ये लंबाई और चौड़ाई का क्या होता है, एक अनुपात होता है, जो होता है कितना, 1:2 होता है। कितना होता है, 1:2 होता है। इसका जो अनुपात होता है वो 1:2 होता है। लंबाई और जो चौड़ाई का अनुपात हम ड्राइंग शीट में कितना लेते हैं, 1:2 लेते हैं। उसको हम, यानी ड्राइंग शीट को फुल अगली वीडियो में बताने वाले हैं कि ड्राइंग शीट क्या होती है, उसका साइज़ कैसे लेते हैं
और उसका लेआउट क्या होता है उसको अगली वीडियो में समझाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या समझ रहे हैं आज कि ड्राइंग शीट के आकार कौन कौन से होते हैं। तो इनको हम याद करने के लिए 841 इंटू 1189, अब 1189 का हम क्या करेंगे, इसका आधा करेंगे और ये कितना आ जाएगा 594 में, और इसको 841 को हम इधर से लिख देते हैं। तो कैसे करते हैं इसको हम, यानी 1189 A1 का हमें साइज़ निकालना है, तो इसका क्या करेंगे हम आधा करेंगे, 1189 क्या करेंगे आधा करेंगे, इधर लिख देंगे और 841 को पीछे लिख देंगे। इसी प्रकार 841 का आधा करेंगे, इधर लिख देंगे और इसको पीछे लिख देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आगे देखते हैं, यानी 594 का आधा करेंगे तो इधर लिख देंगे और इसको हम इधर लिख देंगे। 420 का आधा करेंगे, इसको इधर लिख देंगे और इसको इधर लिख देंगे। 297 का आधा करेंगे, इसको इधर लिख देंगे और इसको इधर लिख देंगे। तो ये इस प्रकार हम इन ड्राइंग शीटों को के आकार को आसानी से याद कर सकते हैं। इन साइज का प्रयोग हम ड्राइंग शीट में नहीं करते हैं, ये कटने से पहले, तो इनका हम उपयोग नहीं करते हैं, केवल यही काम में ली जाती हैं। आगे देखते हैं, आगे आगे क्या है, A0 साइज की सबसे बड़ी ड्राइंग शीट का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 1 मीटर स्क्वायर होता है। यानी उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, इसे हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे। और उसका जो मान कितना होता है, 1 मीटर स्क्वायर होता है। कितना होता है, 1 मीटर स्क्वायर होता है। देखिए कैसे होता है, इसकी लंबाई कितनी होती है, 1.1489 मीटर होती है। लंबाई कितनी होती है ड्राइंग शीट की, जैसे ड्राइंग शीट, ये ड्राइंग शीट है, ये वाली ये ड्राइंग शीट है, तो इसकी जो ये लंबाई होगी ये, और ये क्या होगी चौड़ाई होगी। तो लंबाई कितनी है इसकी 1.1489 होगी, ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी होगी 0.84 मीटर होगी। कितनी होगी, इतनी मीटर होगी, ठीक है। तो ये लंबाई है यहाँ पर और ये क्या है चौड़ाई, ठीक है। इन दोनों को जब हम गुणा करते हैं, इन दोनों का जब हम आपस में गुणा करेंगे तो इसका जो मान है वो कितने का आएगा, 1 मीटर स्क्वायर के बराबर आता है। इस प्रकार ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई, ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई में जो अनुपात होता है वो कितना होता है, 1:√2 होता है। यानी ये 1 होगा और ये कितना होगा, √2 होगा। कितना होगा, ये तो 1 होता है, ये इससे √2 गुना होगा। इसका √2 गुना क्या होता है, 1.1489 होगा, ठीक है। तो ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है, लंबाई और जो चौड़ाई का जो अनुपात है वो क्या होगा आपका, 1:√2 होता है। आगे देखते हैं, एक ड्राइंग शीट को उसकी साइडों की स्थिति के अनुसार क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार से उपयोग में हम लेते हैं। ये कौन सा साइज है, हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज है। ये कौन सा है, क्षैतिज है, ये क्षैतिज साइज है, ठीक है। क्षैतिज साइज में क्या होता है, ये लंबाई है, इसको हम लंबाई कहते हैं। ये क्या है, लंबाई, और ये क्या है, चौड़ाई। तो ये जो साइज है क्षैतिज साइज है, यानी ये लेटा हुआ साइज होता है, ठीक है। उसके बाद जो साइज है ये होता है आपका हॉरिजेंटल साइज। कौन सा होता है, वर्टिकल होता है। ये कौन सा होता है, वर्टिकल, ये वर्टिकल साइज होता है, ठीक है, खड़ा हुआ। यानी इसमें ये जो होता है 1 होता है और ये होता है √2 होता है, ठीक है। तो देखिए इसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे ये लंबाई कहेंगे, ये यहाँ पे क्या होगी, चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये कौन सा है, वर्टिकल साइज होता है। वर्टिकल साइज हम फोटोकॉपी में प्रयोग करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। ये वर्टिकल साइज होता है ड्राइंग शीट का। और ये जो होता है आपका, ये कौन सा साइज होता है, हॉरिजेंटल होता है। कौन सा होता है, हॉरिजेंटल, जिसे हम क्षैतिज साइज कहते हैं, लेटा हुआ साइज कहते हैं, ठीक है, या लैंडस्केप कहते हैं एक तरह से। और इसको कहते हैं हम, देखिए, और ये जो है आपका पोर्ट्रेट है, यानी ये वर्टिकल साइज होता है। तो हम इन दोनों ही ड्राइंग शीटों के साइज़ों का प्रयोग हम ड्राइंग में करते हैं। तो आज हमने ड्राइंग मटेरियल के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा, ड्राइंग मटेरियल के बारे में पढ़ा। ड्राइंग मटेरियल कौन कौन से होते हैं, उनका क्या उपयोग है, ठीक है। अब इससे पहले इस वीडियो से पहले हमने ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट को पढ़ चुके हैं, यानी ड्राइंग उपकरणों को हमने पढ़ लिया। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उनको पढ़ें सबसे पहले, ठीक है। तो इसको वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसका आपको रोज़ाना नोटिफिकेशन लेने के लिए इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।